एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल हिस्ट्री विद हिमांशु। आज के इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बाबा गुरु नानक देव जी अ सेक्रेड वर्ड। मींस इसमें हम गुरु नानक देव जी के बारे में समझने वाले हैं कि वो किस टाइप की भक्ति के अंदर विश्वास रखते थे, किस टाइप का उनका लाइफस्टाइल था, किस तरीके की मतलब उन्होंने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हमारी जो है भक्ति सिस्टम को डेवलप करने में, वो सब हमें बता रखा है। गुरु नानक देव जी वॉज बोर्न इन 1469 एट ननकाना साहिब। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में ननकाना साहिब में हुआ था, जो कि आजकल प्रेजेंट पाकिस्तान में सिचुएटेड है। ही वॉज अकाउंटेंट एंड नोन एज पर्शियन लैंग्वेज एंड नॉन पर्शियन लैंग्वेज, मतलब ये अपने जो है एक अकाउंटेंट की जॉब किया करते थे, ठीक है, मतलब खाताज वगैरह जो भी होते थे, मतलब पैसे से रिलेटेड उस चीज़ का रिकॉर्ड मैनेज करते थे और इनको पर्शियन लैंग्वेज भी आती थी। ही मैरिड एट इट्स वेरी यंग एज। इनका विवाह मतलब इनकी शादी बहुत ही अर्ली एज में कर दी गई थी, जब इनकी एज लगभग 11-12 साल की थी। मोस्ट टाइम स्पेंड इन सूफ़ी एंड भक्ति, भगवान की भक्ति और सूफ़ी की भक्ति के अंदर ही अपना टाइम ज़्यादातर स्पेंड किया करते थे। नेक्स्ट है गुरु नानक देव जी के टीचिंग्स, जो कि पेपर के अंदर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पूछ ली जाती हैं। जो पहली इनकी टीचिंग थी, बिलीव इन निर्गुण वर्शिप। निर्गुण वर्शिप मीन्स भगवान की एक पावर में विश्वास रखते थे, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में विश्वास रखते थे भगवान की। ही रिजेक्टेड सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स। इनका मानना था कि किसी भी तरीके का जो वैदिक ट्रेडिशन है जिसमें सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करने पड़ते हैं और अलग अलग रिचुअल्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, जो कि काफ़ी उलझन भरा होता है, उसको रिजेक्ट किया इन्होंने, उसका खंडन किया। ही सेज वर्शिप वन रब हैज़ नो जेंडर। इनका मानना था कि भगवान एक है और जो है उसका कोई जेंडर नहीं है, ना वो मेल है ना कोई फीमेल है। बाय रिमेंबरिंग शब्द ऑफ गॉड वी अटेन गॉड, कि भगवान का नाम सिमरन करके, शब्द उनके उच्चार के ही हम भगवान को अटेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कहना था गुरु नानक देव जी का। ही हैज़ सम फॉलोअर्स कोल्ड संगत। इनकी कुछ फॉलोअर्स हुआ करते थे गुरु नानक देव जी के, जिनको कि उनकी संगत कहा जाता था। हिज डिसिपल्स वॉज अंगद। इनके डिसिपल जो थे उनका नाम अंगद था एंड वो ही नेक्स्ट गुरु बन जाते हैं, नेक्स्ट सक्सेसर बन जाते हैं इनके, जिनका नाम बनता है आगे चलकर गुरु अंगद देव जी, और सेकेंड सिख गुरु बन जाते हैं। जबकि गुरु नानक देव जी हमारे सिखों के पहले गुरु थे जिन्होंने कि सिख धर्म की इस्टेब्लिशमेंट की। फिफ्थ गुरु अर्जन देव जी कंपाइल्ड टीचिंग्स ऑफ 5 गुरुज कोल्ड आदि ग्रंथ साहिब। जब 5 गुरुओं की बाणी जो है कंप्लीट हो गई तो उसको गुरु अर्जन देव जी, जो कि 5th सिख गुरु थे, उन्होंने आदि ग्रंथ साहिब में इसको जो है कंपाइल कर दिया। ही ऑल्सो कंपाइल सम बाणीज ऑफ कबीर, रविदास, रामानंद। रविदास, कबीर और रामानंद जी की बाणियों भी जो है गुरु अर्जन देव जी ने जो है आदि ग्रंथ साहिब के अंदर कंपाइल की, जिसके थ्रू हमें कबीर जी के बारे में भी पता चला था, अभी हम पहले पढ़ के हटे हैं। लेटर ऑन गुरु गोबिंद सिंह जी कंपाइल्ड ऑल बाणीज एंड कॉल्ड इट गुरु ग्रंथ। लेटर आगे चलकर क्या होता है, जब 10 गुरु पूरे हो जाते हैं, ठीक है, मतलब 10 गुरुओं का टेन्योर कंप्लीट हो जाता है, तो उस समय में जो गुरु गोबिंद सिंह जी जो है 10th गुरु ऑफ सिख होते हैं, तो वो गुरु ग्रंथ साहिब जी में सारे गुरुओं की बाणी जो है दर्ज कर देते हैं और उसको गुरु ग्रंथ जी का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मीराबाई, ठीक है, जो कि एक राजपूत प्रिंसेस थी, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त थी। मीराबाई, शी वॉज अ ग्रेट डिवोटी प्रिंसेस। ये प्रिंसेस थी और एक बहुत ही बड़ी भक्तनी भी थी, डिवोटी थी, और एक बहुत बड़ी पोएट भी थी भक्ति ट्रेडिशन की। शी वॉज राजपूत प्रिंसेस ऑफ मेवाड़। मेवाड़ साम्राज्य की राजपूत प्रिंसेस थी हमारी मीराबाई। शी डिफाइंड हर हस्बैंड एंड डिड नॉट एबल टू प्ले अ रोल ऑफ वाइफ एंड मदर। ठीक है, मतलब कि वो अपने पति के साथ नहीं रह पाती, अपने पति और वाइफ का रोल और अपनी एक मदर का रोल जो है वो प्ले नहीं कर पाती, और जो है इस सब को छोड़कर दूर चली जाती हैं। बिकॉज शी वॉज टू बिग डिवोटी, क्योंकि वो बहुत बड़ी भक्तनी थी। शी वॉज डिवोटी ऑफ कृष्णा। ये कृष्ण भगवान की डिवोटी थी, जो कि अवतार है विष्णु जी का। एंड रोट मैनी पोएम्स ऑफ कृष्णा, और कृष्णा जी की प्रेज में इन्होंने बहुत सारी पोएम्स, हाइम्स को कंपोज किया। हर इन लॉज ट्राइड टू पॉइजन हर बट लकीली शी सेव्ड एंड एस्केप फ्रॉम द हाउस। उनके इन लॉज मीन्स जो हमारे जो मीराबाई थी, उनके ससुराल वालों ने उनको मारने की कोशिश भी करी पॉइजन देके, बट भगवान ने उनकी रक्षा की, जिसकी वजह से लकीली वो बच गई और उन्होंने अपना ससुराल और इन लॉज का घर छोड़ दिया और वहाँ से वो चल पड़ी।
डिसिपल इनके जो थे मीराबाई के, उनका नाम था रायदास, ठीक है। और बेसिकली जो मीराबाई थी वो वाइट क्लोथ पहना करती थी और उनके ज़्यादा कुछ फॉलोअर नहीं थे, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब कोई एज सच उन्होंने कोई भक्ति ट्रेडिशन स्ट्रॉन्ग वेव से नहीं चलाया, बट शी वॉज टू बिग डाइवोटी ऑफ कृष्णा जी, दैट्स वाई वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई और उनकी कॉम्पोजिशन भी बहुत फेमस है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है द इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर एम्पायर, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।